हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन का। आप देख पाते हैं कि अगर हम लोग कोई भी अप्लायंसेस यूज करते हैं, मान के चलिए टेलीविजन हो, बल्ब हो, लैपटॉप हो, ये सारे के सारे अप्लायंसेस क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट के फॉर्म में। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिफर्स टू 1 किलोवाट आवर ऑफ पावर, यानी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोवाट आवर के पावर के बराबर होता है। तो एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि मान के चलिए अगर आप 100 वाट का बल्ब अगर आप 10 घंटे के लिए लीड करते हैं यानी जलाते हैं, तो द अमाउंट ऑफ पावर यूज टू कीप दिस बल्ब lit फॉर 10 आवर्स वुड बी इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर आप 100 वाट का बल्ब को अगर आप 10 घंटे के लिए चलाते हैं, यानी आप 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की खर्चा करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से क्या है, हर महीने एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, हमारे घर के बाहर लगे हुए या अंदर लगे हुए मीटर को रीड करता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस बाय राइटिंग डाउन द टोटल यूनिट्स एंड देन द फॉलोइंग कैलकुलेशन दे सेंड अ बिल टू योर हाउस। यानी वो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो टोटल यूनिट्स को निकालते हैं और इस तरीके से वो कैलकुलेट करके आपके घर तक एक बिल भेजता है। दिस इज हाउ द बिल्स आर जनरेटेड बाय टेकिंग द मीटर रीडिंग्स इनटू कंसीडरेशन। तो कह सकते हैं कि मीटर रीडिंग में लीनियर इक्वेशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये एक डेली लाइफ एग्जांपल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आइए अब मेन मुद्दे पर चलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स वन वेरिएबल ओनली विद द हाईएस्ट पावर 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो और उसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं रिपीट कर दूं, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या हो, 1 हो, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री क्या हो, 1 हो, तो ऐसे इक्वेशंस को क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x क्या है? देखिए पहले इक्वेशन में हम लोग देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ x, यानी वन वेरिएबल है, और पावर अगर आप देखना चाहेंगे तो पावर भी आप देखिए 1 है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? y, यानी एकमात्र वेरिएबल y है, पावर 1 है। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में भी आप देख पा रहे हैं हमारे पास वन वेरिएबल m के रूप में है और अगेन पावर क्या है? 1। तो इस तरीके के इक्वेशन को क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाइज द गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज इट्स सॉल्यूशन। अब किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ये सॉल्यूशन होते क्या है, इसको बहुत ही आसान शब्द में समझने का कोशिश कीजिए। मान के चलिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब उस इक्वेशन के वेरिएबल में हम अगर कुछ ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिससे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो, बराबर हो जाए, तो उस वेरिएबल के वैल्यू को फिर हम लोग क्या कहेंगे? उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग x के जगह 3/2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो 2x माइनस 3 है लेफ्ट साइड में, तो x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3/2 माइनस 3, 2 कैंसिल होकर क्या होगा? 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट साइड। यानी हम देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू अगर 3/2 पुट करते हैं तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। तो इसी वैल्यू को x इज इक्वल टू 3/2, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। तो साफ तौर पर कहा जाए तो सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का? अगर हम लोग उस वेरिएबल के जगह कुछ ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाए, तो उस वैल्यू को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पार्ट 2 में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग आइए जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए क्या होता है? इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ लीनियर इक्वेशन इज 2 विद द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच वेरिएबल बीइंग 1, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है? बिल्कुल ये इन वन वेरिएबल जैसा ही होता है, बस यहाँ पे टू वेरिएबल होना चाहिए। तो एक ऐसा इक्वेशन जहां पे वेरिएबल क्या हो? 2 हो, और दोनों वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 1 हो।
ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल वाले इक्वेशन जहां पे हाईएस्ट पावर 1 हो उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए x - 3y = 0, यहाँ x और y क्या है, दो वेरिएबल है, दोनों का हाईएस्ट पावर क्या है 1। इसी तरीके से 2x - 7y = 3, 5m + 3n = 0। ये तीनों के तीनों इक्वेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में कैसे लिखते हैं, आइए जानते हैं। देखिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज ax + by + c = 0। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते, वो तरीका क्या है, ax + by + c = 0। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a b c r क्या है, रियल नंबर्स, यानी ए बी और सी क्या है, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सभी के बारे में अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूं, उस वीडियो को आप जरूर देखें। आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जितने भी डाउट्स है या सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। आइए चलते हैं मेन पॉइंट पर। तो ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए और बी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy the equation ax + by + c = 0, a not equal to 0, b not equal to 0 is its solution। यानी अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें दो वेरिएबल हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। दो वेरिएबल मान के चलिए क्या है, x और y। तो x और y का अगर हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू पुट करते हैं अगेन जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो, बराबर हो जाए, तो उस x और y के वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मान के चलिए x = 3 लेते हैं, y = -1 लेते हैं, और अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 4x + 7y = 5 में, तो हम लोग देख पाएंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगा, बराबर होगा। 4x यानी 4 × 3 12 और 7 - 1 यानी -7। तो 12 से जब -7 करेंगे तो क्या होगा, 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग x = 3 और y = -1 को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x + 7y = 5। अब देखिए वे टू राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से ग्राफ में ड्रॉ किया जाता है, देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, कंसीडर एनी टू वेरिएबल्स से इन x एंड y। अगर हम लोग कोई ड्रॉ करना चाहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स मानेंगे, मान के चलिए x एंड y। फॉर्म एन इक्वेशन फ्रॉम दीज वेरिएबल्स, और इन वेरिएबल्स की मदद से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, नाउ कंसिडर 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y which satisfy the equation formed in step 2। स्टेप 2 में जो हम लोग इक्वेशन को फॉर्म किए हैं उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब आप यहाँ पे कम से कम 2 ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है, 2 3 4 काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना ले, बिना मतलब का टाइम पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ x o x dash and y o y dash as coordinates axis and take a suitable scale to plot these points on it। यानी अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, एक x एक्सिस लेंगे और एक y एक्सिस लेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग x एक्सिस कहते हैं, ये हो गया x डैश और ये x, और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, y एक्सिस। और यहाँ पे जो ऑरिजिन है वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसका o ले लेते हैं। अब सूटेबल प्लॉट लेके हम लोग को इसको ब्रेक करना है एक्सिस को, इसी तरीके से 1 2 3, इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ले सकते हैं। इसी तरीके से अबव हॉरिजॉन्टल लाइन +1 +2, इस तरीके से बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन -1 -2 -3। इस तरीके से हम लोग पॉइंट पुट करके हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का पूरा ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलिए इन पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास 2 4 पॉइंट लेंगे। ठीक, अगर इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। तो द ग्राफ टू अपडेट इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी इस तरीके से जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन।
यानी जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही प्राप्त होगा, चाहे आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर ले, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरीके के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3900, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यानी इस सिचुएशन को हम लोगों को एल्जेब्रिकली यानी इक्वेशन के हिसाब से भी पुट करना है और साथ ही साथ ग्राफिकली भी हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। स्टेप 1, कंसिडर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y। यानी एक बैट के प्राइस को हम लोग क्या मान लेते हैं x। तो हमारे पास कितने बैट हैं 3, यानी 3x, 3 into x इज इक्वल टू 3x, और एक बॉल के प्राइस को हम लोग y मान लेते हैं, यानी हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हैं 6 balls, यानी 6 into y इज इक्वल टू 6y। और दोनों का कॉस्ट अगर हम लोग मिला के देखें तो हमारे पास कितना टोटल कॉस्ट बनता है 3900। इसको हम लोग इक्वेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं 3x प्लस 6y क्या है द कॉस्ट ऑफ टोटल बैट्स एंड बॉल्स विच इज इक्वल टू 3900। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है इसमें हम लोगों को एक वेरिएबल को एक तरफ रखना है और बाकी सभी वैल्यूज को दूसरी तरफ करना है। क्यों करना है नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से हम लोग फिर एक कोऑर्डिनेट्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि x का वैल्यू 0 ले लेना। इससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाता है, कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो जब हम लोग x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो फिर हमें y के वैल्यू क्या होता है 650 प्राप्त होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या करना है, फिर अगेन हम लोग को y के वैल्यू को 0 ले लेना है और x का वैल्यूज को फिर निकालना है। तो जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में y के वैल्यू को 0 लेते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1300 प्राप्त होता है। अब देखिए y या x इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं अपने से। तो हम लोग अगर x का वैल्यू 400 लेते हैं तो फिर हमें y इज इक्वल टू 450 प्राप्त होता है। अब इसको ग्राफिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं 0 650 यानी 650 एक पॉइंट हो गया हम लोग का एक कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से 400 450 और 1300 एंड 0, इन तीनों पॉइंट को जब हम लोग मैच कर देंगे, मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इक्वेशन के हिसाब से जब हम लोग इसे लिखें तो हम लोग एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर पढ़ें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी लीनियर इक्वेशंस तो होगा 2 वेरिएबल्स का, लेकिन हम लोग उसको 2 इक्वेशंस मान के चलेंगे और आगे पढ़ेंगे, यानी पेयर के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए टू लीनियर इक्वेशन विद द सेम टू वेरिएबल्स से x एंड y आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी 2 इक्वेशन होना चाहिए जिसमें 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, सेम वेरिएबल। अगर पहले इक्वेशन में वेरिएबल x एंड y है तो दूसरे में भी x और y ही होना चाहिए। अगर पहले में m एंड n है तो दूसरे में भी m एंड n ही होना चाहिए। आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लीजिए, जनरल फॉर्म क्या है। पहला इक्वेशन को हम लोग a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरे को हम लोग a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 मान सकते हैं, जहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी फॉर कंसिस्टेंसी। यानी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा, उसको सॉल्व कैसे करना है, किस परिस्थिति में इसका सॉल्यूशन निकलेगा, किस परिस्थिति में इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, किस परिस्थिति में उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, किस परिस्थिति में उनके एक सॉल्यूशन निकलेंगे, इन सभी चीजों के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। देखिए ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देन दे आर सेड टू बी कंसिस्टेंट एंड इफ दे हैव नो सॉल्यूशन देन दे आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। यानी मान के चलिए ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है, उसमें अगर हम लोगों को एक भी सॉल्यूशन मिल जाए तो हम लोग उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, और अगर हम लोग के पास कोई सॉल्यूशन ना हो, कोई भी सॉल्यूशन ना मिले तो इसे हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब सॉल्यूशन मिलना क्या होता है, वही जो हम लोग देखें कि वेरिएबल मान के चलिए कोई भी वेरिएबल दिया हुआ रहे, उसके जगह पे अगर हम लोग कोई वैल्यू पुट करते हैं जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो बराबर हो जाए, यानी दोनों साइड एक दूसरे को सेटिस्फाई कर दे, तो उस परिस्थिति में उस वैल्यू को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो जब भी 2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ रहे, अगर उसमें एक ऐसा वैल्यू निकल जाए जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाए तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, ये कंसिस्टेंट है, और अगर नहीं निकले एक भी तो इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x
plus b1y plus c1 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, there can be the following three situation। अगर मान के चलिए दो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ रहे तब थ्री केसेस हमारे पास आएंगे जिससे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पहला देखिए यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, कब होगा? जब हमारे पास a1 by a2 और b1 by b2 का प्रोपोर्शन क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। और इस केस में हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काट रहा है, यानी इन दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट हो। तो जब दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट हो, यानी एक जगह एक ही बिंदु पर जब दो लाइन काटे तो एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इसी तरीके से नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या होता है? जब भी a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 हो और विच इज नॉट इक्वल टू c1 c2, तो उस परिस्थिति में हमें दो पैरेलल लाइंस प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रहा है, यानी नो सॉल्यूशन। अब देखिए इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन क्या? यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन क्या है? एक पॉइंट पे काटे। अब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जिसे कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कहा जाता है, यानी मैनी सॉल्यूशंस कब होगा? एक पॉइंट पे काटे तो एक सॉल्यूशन, अगर बहुत सारे पॉइंट्स पे काटे तो क्या हो जाएगा? मैनी सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं। मान के चलिए दो लाइन L M है। अगर L और M दोनों लाइन अगर ओवरलैप कर जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाए दोनों लाइन, तो इसे ओवरलैप कहा जाता है। अब जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, इसका मतलब क्या? दोनों लाइन का पॉइंट क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो जब एक पॉइंट कॉमन में हो तो एक सॉल्यूशन, तो जब बहुत सारे पॉइंट कॉमन में हो तो मैनी सॉल्यूशन। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो बस ग्राफिकली अगर देखा जाए तो एक पॉइंट कॉमन में हो तो यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन, जब एक भी पॉइंट कॉमन में ना हो यानी पैरेलल लाइन हो तो फिर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। और जब बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन में हो यानी दो लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए तो फिर उस परिस्थिति में हम लोग कहते हैं मैनी सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देयर आर 5 मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एज शोन बिलो। यानी 5 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पांचों तरीके क्या है आइए जानते हैं। ग्राफिकली मेथड, अब देखिए ग्राफिकल मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग ग्राफिकली में दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिटरमिनेंट मेथड, यानी 5 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी वेरिएबल्स के ऐसे वैल्यू जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। ये 5 तरीके ऐसे हैं जिसकी मदद से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये 5 में से ऊपर के 4 क्या है? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्लास 10 पे हम लोग इन चारों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटरमिनेंट मेथड हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 5 तरीके से हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा है। इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सहपाठी तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जरूर शेयर करें। थैंक यू।